ओम नमः शिवाय। शनिदेव क्यों शनिश्चर कहलाए और सामान्यतः जब हमारी जन्म कुंडली पर शनि महाराज जी की दशा, अंतर दशा या साढ़े सती आदि कोई भी गोचरी संचार कर रहा है तो उस समय कोई भी ज्योतिषी शनि महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए जो है पीपल की वृक्ष की पूजा करने की सलाह देता है। तो क्यों शनिदेव पीपल की वृक्ष की पूजा करने से अत्यंत शीघ्र और जल्दी प्रसन्न होते हैं? तो इसके पीछे महर्षि दधीचि के पुत्र महर्षि पिपलाद मुनि की अत्यंत रोचक कथा शास्त्रों में प्राप्त होती है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का शमशान में दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष के कोठर में अपने पुत्र, जिनकी आयु 3 वर्ष थी, उस बालक को उस पीपल के वृक्ष की जड़ में रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोठर में अर्थात पीपल की जड़ में रखा हुआ वह बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा और जब उस बालक को कोई भी वस्तु उसको जो है खाने के लिए प्राप्त नहीं हुई तब उस बालक ने पीपल के वृक्ष के फलों को या पीपल के पत्तों को ग्रहण करके उस बालक ने अपने जीवन की, अपने प्राणों की जो है रक्षा की और धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे और नारद जी ने पीपल के जड़ में, पीपल के कोटर में बालक को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होकर के उस बालक का जो है परिचय पूछा। तो नारद जी बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? तब बालक ने उत्तर दिया कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। फिर नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे बालक, तुम्हारे जनक कौन है, अर्थात तुम्हारे माता पिता कौन है? तब बालक ने पुनः जवाब दिया कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरे माता पिता या मेरे जनक कौन है। इस प्रकार उत्तर देने पर पुनः नारद जी ने ध्यान धर देखा। नारद जी ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की ही अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में जो है हो गई थी। तो पुनः बालक कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का क्या कारण रहा है? मेरे पिता क्यों अकाल मृत्यु मेरे पिता की हो गई है? तो पुनः नारद जी उत्तर देते हैं कि हे बालक, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी, इस कारण से तुम्हारे पिता की अकाल मृत्यु हो गई। बालक कहता है कि मेरे ऊपर आई इस विपत्ति का क्या कारण है? तो फिर नारद जी उत्तर देते हैं कि तुम्हारे ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण भी शनिदेव की महादशा है। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और पीपल के फलों को खाकर जीने वाले बालक का नामकरण करके उस बालक का पिपलाद नाम रखा और उसे नारद जी ने दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद ऋषि के बताए अनुसार भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से प्रसन्न होकर के बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को जलाने की शक्ति मांगी और इस पर भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के पिपलाद ऋषि को जो है वरदान देते। तो इसके बाद सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन किया और अपने षण्मुख शनिदेव को प्रस्तुत किया और सामने पाकर पिपलाद ऋषि आंखें खोलकर शनि महाराज को भस्म करना प्रारंभ किया। शनिदेव का सशरीर, शनिदेव का जो शरीर था वह जलने लगा और ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपने आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर भगवान ब्रह्मा जी से अपने पुत्र को बचाने के लिए जो है विनय प्राप्त था और इसके बाद ब्रह्मा जी ने स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधार करके और शनिदेव को छूटने की बात कही, किंतु पिपलाद इस बात से सहमत नहीं हुए और भगवान ब्रह्मा जी ने
एक के बदले उनको 2 वरदान मांगने को कहा। तब पिपलाद ने अत्यंत खुश होकर के 2 वरदान भगवान ब्रह्मा जी से मांगे। नंबर 1, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं हो, जिससे कोई भी बालक मेरी तरह इस प्रकार से अनाथ न हो सके। और दूसरा वरदान पिपलाद ऋषि मांगते हैं कि मुझ अनाथ को पीपल देव ने जो है इस वृक्ष पीपल ने शरण दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्य उदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा का असर नहीं। तो इस प्रकार पिपलाद ऋषि ने भगवान ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने भी जो है पिपलाद ऋषि को वरदान दिया। तब पिपलाद जी ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर जो है अत्यंत आघात प्रहार करके उनको मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह शनि महाराज जी पहले की तरह जैसे पहले तेज चलते थे तो उस लायक शनि नहीं रहे, और अब शनि की जो गति हो गई वह बहुत मंद गति हो गई, बहुत धीरे हो गई। इसलिए शनिदेव को जो है शनैश्चर और मंद कहा गया, अर्थात जिसकी गति जिसकी चाल धीरी हो गई उसको जो है मंद या शनैश्चर जो है कहा जाता है। और शनिदेव आग से जलने के कारण, पिपलाद के प्रकोप के जलने के कारण शनिदेव का समस्त अंग आदि समस्त शरीर काला हो गया। शनि की काली मूर्ति और पीपल की वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक आधार है, और इसी कारण से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव की दशा, अंतरदशा या 7.5 आदि से बचने के लिए शनिवार के दिन में पीपल की पूजा की जाती है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।